इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बहुत विरोध हो रहा है विधायक जी। पक्का बनेगा साहब, पक्का बनेगा। कितना कोई विरोध कर रहे हैं? देखिए, युवाओं की नौकरी का सवाल है, आप किसी भी हद तक जाएंगे। खुदागंज की बात कर रहे हैं, अब खुदागंज में ब्लॉक बनवाने की बात कर रहे हैं। खुदागंज में एक अस्पताल बनने वाला था, वो तो अभी बनवे नहीं किया है। पहले उसको कब तक बनवाइएगा, ये बताइए हमारे दर्शकों को। राहुल जी ने एक सवाल उठाया था कि यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण वाले जो घर हैं, मकान हैं, उनको तोड़ दिया जाए। तो वहाँ पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी काफी हमारी बहस हुई थी उनसे, और हमने उनको बोला था कि आपको गरीबों को बेघर करने की क्या जल्दी है। हमारे विधानसभा क्षेत्र का मामला है महोदय, तो मैं अलग है, अलग लिख दे दीजिए। तो हम अलग हमको सर सिर्फ एक ही सवाल छोटा सा पूछना था कि इनको 16 गरीब परिवारों को बेघर करने की इतनी क्या जल्दी है? आप अलग से माननीय मंत्री सर, 16 बेघर परिवारों को बेघर करने की इनको क्या जल्दी है सर? एक बार कम से कम सरकार देखेगी बातों सर। गरीब लोगों को सर रोड बनाने की क्या जल्दी है सर? प्रश्न को तब तैयार हो। तो कुछ ऐसा प्रावधान है कि युवाओं के लिए दोनों बाजार में या फिर जितने भी बाजार हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के, वहां पे एक सरकार के द्वारा लाइब्रेरी खोला जाए ताकि वहां पे गरीब के बच्चे पढ़ सकें? ये आपका बड़ा अच्छा सुझाव है अमित जी, इसके ऊपर हम लोग विचार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा मेन सब स्टेशन है 132/33 एकंगर सराय में, वो करीब 80 या 100 MVA का था, तो उसको बढ़ा करके 150 MVA का 31 मार्च तक ही हो जाएगा अर्जेंट बेसिस पे। कि समय लगेगा, आज बोल दिया कल नहीं हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सब्र रखिएगा, लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो ये हो ही जाएगा। 330 करोड़ का बजट दनियामा से लेकर के हुलासगंज तक भेज दिया गया है और ये हो जाना चाहिए। आज से दशकों पहले जितने भी यहाँ पे सरकारी विद्यालय हैं, उनमें मुखिया जी के थ्रू शिक्षक बहाल हुए थे, ठीक है। और उनका जो क्वालिफिकेशन है, जो मतलब कि नॉलेज है, वो उस तरीके का नहीं है कि अब के बच्चों को वो पढ़ा सकें। अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखते होंगे किस तरीके का उनका नॉलेज है। तो उन सभी को फिर से मतलब कि री एग्जाम करवा करके बहाल करवाया जाए, या तो सबको हटा करके फिर से बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली करवाई जाए, ये हो सकता है कि नहीं जी? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पनहर गांव में, और अभी लगन का सीजन चल रहा है। और हमारे बगल में इस्लामपुर के नवनिर्वाचित युवा विधायक रुहेल रंजन है, और विधानसभा समाप्त करके अभी ये जनता मालिक से मिल रहे हैं, जितना भी कार्यक्रम है उसको अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और विधानसभा में बहुत प्रकार के तमाम प्रकार के सवाल उठाए हैं, और उन सभी सवालों का जमीन पे असर कब से दिखने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भी बहुत तमाम प्रकार के सवाल है, उन सभी विषयों पे वार्तालाप करेंगे। रुहेल जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद अमित जी। कैसे हैं जी? एकदम ऊपर वाले के दया से एकदम ठीक है। अभी पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगन का माहौल चल रहा है, अपने जनता मालिक के पास जा करके मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। जी, ये बहुत जरूरी चीज है, पर सोमवार से लेकर के और 5 दिनों तक विधानसभा चल रहा होता है, उस कारण से नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए शनिवार और इतवार को पूरे दिन जितने भी न्योते छूटते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूरा करें। इस्लामपुर के नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं रुहेल जी, विधानसभा में लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। क्या आउटपुट मिल रहा है? और समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र को बहुत बड़ी बड़ी सौगात मिल रही है। तो क्या क्या मिलने वाली हमारे दर्शकों को और अपने मतदाताओं को बताइए। जी, सबसे पहले तो रोड की बात करते हैं। तो हम लोगों ने सवाल उठाया था कि 4 लेन रोड होना चाहिए, तो माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बोला कि वो दिखवाएंगे। तो हमने उनको बताया कि देखिए, 7 विधानसभा 3 जिला में इफेक्ट होती हैं, पटना के अलावा। तो उन्होंने इस बात का ध्यान लेते हुए बोला कि हम करते हैं। तो फिर जब उनसे बात में वार्तालाप हुई तो वो बोले कि NH में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं शब्द का इस्तेमाल किए। तो जी, हमने फिर एक और सवाल दागा विधानसभा में कि इसका चौड़ीकरण का क्या किया जा सकता है। तो फिर उसमें अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बैठकर बात करके बजट बनवा करके 330 करोड़ का बजट दनियामा से लेकर के हुलासगंज तक भेज दिया गया है, और ये हो जाना चाहिए। तो जैसा आपने देखा है फतुहा से दनियामा तक जैसी रोड है, वैसे ही रोड दनियामा से लेकर के हुलासगंज तक अभी कम से कम काम जल्दी से जल्दी चालू करा दिया जाए। फिर धीरे धीरे NH और 4 लेन हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो तुरंत हो। ये पहला चीज है। दूसरा चीज था कि इस्लामपुर में जो ब्लॉक है वो एकदम एक कोने में है। महमूदा हो गया, सकरी हो गया, सूड़ी हो गया,
आत्मा हो गया, ये सारे जो पंचायत हैं वो बहुत दूर पड़ते हैं और भी कई पंचायत बहुत दूर पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर हमने कोशिश करी कि इस्लामपुर के ब्लॉक को 3 नहीं तो कम से कम 2 पार्ट में ब्रेक किया जाए। तो उसकी भी प्रक्रिया चालू हो गई है। थोड़ा वक्त लगता है, आपके व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि समय लगेगा, आज बोल दिया कल नहीं हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सब्र रखिएगा, लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो ये हो ही जाएगा। और साथ अभी सोमवार को सवाल लगा हुआ है कि इस्लामपुर और एकंगर ब्लॉक को एक अलग अनुमंडल का दर्जा देने का। अभी सरकार का जवाब आया नहीं है। अच्छा। सोमवार को सरकार का जवाब आएगा तब पता चलेगा कि सरकार के इसमें क्या मंशा है। उसके बाद जो हमारा मेन सब स्टेशन है 132/33 एकंगर सराय में, वो करीब 80 या 100 MVA का था, तो उसको बढ़ा करके 150 MVA का 31 मार्च तक ही हो जाएगा अर्जेंट बेसिस पे। तो आने वाले 4-5 साल तक बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा कई स्कूलों में कमरों की हालत खराब थी, वो भी बताया था। वो भी सरकार ने बोला कि सारे कमरों का रिपेयर होगा, उसका भी जवाब आया है। और कई पैन पोखर के बारे में भी पूछा था, तो सबका सकारात्मक जवाब सरकार ने दिया है। पुलिस स्टेशन के लिए भी सवाल पूछा था, बट उसमें सरकार ने उतना सकारात्मक जवाब नहीं दिया था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग लगातार लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एडिशनल पुलिस स्टेशन भी इस्लामपुर ब्लॉक में हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कि पुलिस स्टेशन की बात हो, ब्लॉक की बात हो, सब स्टेशन को मतलब कि एक्सटेंड करने की बात हो, इन सभी विषयों पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला विधानसभा में। जी बिल्कुल, तकरीबन हम लोगों ने 30 सवाल उठाए हैं और आप अभी पेपर के माध्यम से जान रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे अभी खुद सवाल के जवाब नहीं डाले हैं। हम लोगों ने सोचा कि एक बार जब विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा तब सारे सवाल और सारे जवाब एक साथ डालेंगे, ताकि लोग देख सकें कि क्या हम लोगों ने किया और क्या सरकार का रिस्पांस रहा। जितने भी मेन जो मुद्दे थे, हमने सारे कोशिश की है कि विधानसभा में हम लोग उठाएं, ताकि यहाँ की आवाज वहां तक पहुंचे। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, कई विपक्ष के लोग साजिश कर रहे थे विधानसभा में कि यहाँ पे गरीबों का जो घर है, वहाँ के जो जहानाबाद विधायक है शायद, हाँ जी, जहानाबाद के जो विधायक हैं राहुल जी, उनका क्या इंटरेस्ट था यहाँ पे ये तो मुझे नहीं पता, ये तो राहुल जी बता पाएंगे। लेकिन राहुल जी ने एक सवाल उठाया था कि यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण वाले जो घर हैं, मकान है, उनको तोड़ दिया जाए। तो वहाँ पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी काफी हमारी बहस हुई थी उनसे, और हमने उनको बोला था कि आपको गरीबों को बेघर करने की क्या जल्दी है, जिसपे उन्होंने बोला कि ये नियम है। तो हमने यही बोला कि आपको इतना ज्यादा क्या जल्दी है दूसरे के विधानसभा में घुस करके और अपने जो आपको पावर दिया है उसका गलत इस्तेमाल करके दूसरे विधानसभा में, दूसरे जिले में गरीबों का घर बेघर करने का आपको क्या हक है, जिसका उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब दिया नहीं। युवाओं के लिए कुछ मांग होने वाला, अभी तो लगभग 10 दिन विधानसभा अभी बच रहा है बजट। जी, युवाओं के लिए हम लोग लगे हुए हैं बरगामा में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बहुत विरोध हो रहा है विधायक जी। पक्का बनेगा साहब, पक्का बनेगा। कितना कोई विरोध कर रहे हैं? देखिए, युवाओं की नौकरी का सवाल है, आप किसी भी हद तक जाएंगे। युवाओं के लिए ढाल बन करके खड़े हैं रोहिल रंजन जी बिल्कुल, युवा विधायक अगर युवाओं के लिए नौकरी नहीं कर पाएगा तो फिर क्या बोले उसके बाद। इसलिए पूरा दम और खम लगाए हुए हैं, पक्का होगा। अच्छा, खुदागंज की बात कर रहे हैं, खुदागंज में ब्लॉक बनवाने की बात कर रहे हैं। खुदागंज में एक अस्पताल बनने वाला था, वो तो अभी बनवे नहीं किया है, पहले उसको कब तक बनवाइया गया, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको 1-2 चीजें, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, मैं आपको एक क्लिपिंग भेजूंगा जिसमें ऐसा ही एक सवाल स्वास्थ्य मंत्री से किसी ने पूछा था। तो स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े साफ शब्दों में बोला कि NOC नहीं, जमीन ट्रांसफर होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के भाग में। वो मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। तो जमीन हमने यहाँ पे ट्रांसफर अब करवा दी है, इसका एफिडेविट कोर्ट में फाइल हो रहा है। देखिए, ये मैटर चूंकि कोर्ट में है, तो हम लोग जो कर सकते थे वो हम कर दिए। आते ही जमीन तुरंत ट्रांसफर भी करा दिए और सरकार की तरफ से एफिडेविट भी बनवा दिए।
तो मैं माननीय न्यायालय से ये अनुरोध करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि जल्द से जल्द इस पे आप फैसला सुना दें ताकि यहाँ पे अस्पताल का काम आगे किया जा सके। अच्छा, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो गांव हैं वहां के बच्चे सुबह में लाइब्रेरी करने के लिए जाते हैं, इस्लामपुर खुदागंज, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रावधान है कि युवाओं के लिए दोनों बाजार में या फिर जितने भी बाजार हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के, वहां पे एक सरकार के द्वारा लाइब्रेरी खोला जाए ताकि वहां पे गरीब के बच्चे पढ़ सकें? ये आपका बड़ा अच्छा सुझाव है अमित जी, इसके ऊपर हम लोग विचार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस्लामपुर का जो अस्पताल है इसको हमने स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड करा दिया है और यहाँ पर पीएमसीएच जैसी सुविधाएं महिलाओं को बच्चे करने के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा, और एक्सीडेंट होगा तो पटना नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे पूरा आईसीयू रहेगा। और ये इसमें इस 12 जनवरी को ये पास हो चुका है और इसमें काम जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। 1.5 से 2 साल के अंदर ये हॉस्पिटल अपग्रेड करके चालू हो जाएगा, तो किन्हीं को पटना नहीं जाना पड़ेगा जी। तो मतलब कि जो भी काम है ये सब जो कर रहे हैं आप पहले से विचार करके रखे हुए थे या फिर मतलब कि अटेंडम से सब कुछ हो रहा है? जी, जब हम लोग अक्टूबर 2024 से हम लोग प्रचार चालू किए थे, तो अक्टूबर 2024 से लेकर के और जनवरी 2026 तक इतने दिनों में जो मुद्दे हम लोगों को मिलते थे हम लोग ये सब नोट करते थे। इसलिए जब विधानसभा चालू होने से पहले ये सवाल ज्यादातर पूछ लिए थे मैंने डाल करके। तो ये मुद्दे पहले से पता थे, क्योंकि 15 महीने लगातार घूमे, गली गली हर दरवाजा खटखटाया, तो जो भी मुद्दे थे वो पता थे, इसलिए पहले से तैयार थे। अच्छा, जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता हैं 5 सालों में उनको क्या क्या बड़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली है? कुछ रोड मैप बनाए हैं आप आने वाले 5 सालों के लिए? ये सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो रोड है ये चौड़ी हो। अगर आप अपने भी पुराने इंटरव्यू देखें तो हमने यही बातें बोली थी कि रोड चौड़ी हो, यहाँ पे पढ़ाई की सुविधाएं बेहतर हो, अस्पताल बेहतर हो, और युवाओं का मेन है कि साहब नौकरी की यहाँ सुविधा हो। हमारे दिल के सबसे करीब वही है कि यहाँ नौकरी का कुछ सुविधा हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे इतना बड़ा चीज हो रहा है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, मतलब कि इतनी बड़ी चीज यहाँ पे आ रही है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के थ्रू ये सबसे विनती करना चाहूंगा कि युवाओं के फ्यूचर का सोचिए। जो बेचारे घर से दूर होकर के मुंबई में काम करते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं, वो आधा दिल उनका मुंबई में रहता है क्योंकि नौकरी वहाँ कर रहे हैं, पैसा वहाँ कमाना है, और आधा दिल यहाँ इस्लामपुर में रहता है क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं। तो उनके लिए भी सोचिए, ये सोच करके चलिए कि जो लोग हैं वो तभी आगे बढ़ेंगे जब सब लोग एक साथ रहेंगे। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो कहाँ से लगेगा इंडस्ट्रियल पार्क? अच्छा, ये जो सवाल वगैरह होता है वो आम जनता के मतलब की जो परेशानी होता है, जो मतलब की समस्या होता है, उसको आप विधानसभा में उठाते हैं। हमारा एक सवाल है, अगर पॉसिबल हो तो जरूर उठाइएगा। आज से दशकों पहले जितने भी यहाँ पे सरकारी विद्यालय हैं उनमें मुखिया जी के थ्रू शिक्षक बहाल हुए थे, ठीक है, और उनका जो क्वालिफिकेशन है, जो मतलब की नॉलेज है, वो उस तरीके का नहीं है कि अब के बच्चों को वो पढ़ा सकें। अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखते होंगे किस तरीके का उनका नॉलेज है। तो उन सभी को फिर से मतलब कि री एग्जाम करवा करके बहाल करवाया जाए, या तो सबको हटा करके फिर से बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली करवाई जाए, ये हो सकता है कि नहीं? जी, ये सवाल अगर आपको याद हो तो हम लोग जब राजगीर में इंटरव्यू किए थे तब भी आप पूछे थे। बिल्कुल। और तभी मैं बोला था कि उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी क्या है कि सरकार अंडर प्रोसेस है, जितने भी नए शिक्षक आए हैं उनका ट्रांसफर, उनका पोजीशन देने में। एक बार ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने दीजिए। हमारी माननीय मंत्री जी से इस बारे में बात हुई थी तो यही बोले थे कि एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो। जितने नए शिक्षक आए हैं, जिनकी बहाली हुई और बहाली होने वाली है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो, क्योंकि हमारा विभाग जो है वो इसी में लगा हुआ है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो पहले के जो लोग हैं तब उनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। अभी तो जो आए हैं उनको पहले सब जगह भेजने दो, ताकि जगह जगह जो अच्छे टीचर बहाल किए हैं वो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाने चालू करने दो। तो आपके जो दर्शक, आपके जो मतदाता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? आखिरी सवाल यही होगा हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेहनत की कभी कमी मेरी तरफ से आपको नहीं आएगी। अगर आप, ये हमारा पहला सत्र था विधानसभा का, अगर आप ये देखें तो हमने इसमें हर तरह के सवाल उठाए, जनहित के सवाल उठाए,
पहले के जो कुछ लोग होते थे वो किस तरह के सवाल उठाते थे, वो अगर आप उठा के देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या मंशा से क्या सवाल उठाए जाते थे। हम लोग सवाल जनहित का उठाते हैं, तो वही हम लोग करेंगे और हम लोग आगे भी पूरी मेहनत करते रहेंगे। मेहनत की कभी कमी नहीं आएगी और रिजल्ट कुछ दिनों में जमीन पे दिखने भी लगेगा। जो सवाल हुआ है उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द। जी बिल्कुल, हम लोग खाली सवाल ही नहीं पूछते। जैसे उड़ेरा स्थान का भी हमने सवाल पूछा है, तो उसमें सवाल पूछते ही हमने ये नहीं सोचा कि जी जवाब आएगा तो देखेंगे। हमने खुद जाकर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात करी, चीफ इंजीनियर से मुलाकात करी और जो माननीय विधायक हैं वहाँ के उनसे मुलाकात करके बात करी, पूरा एक सोल्यूशन निकाल लिया ताकि सरकार भी जब जवाब दे तो हमारे फेवर में जवाब दे। खाली क्वेश्चन मात्र दाग देने से और बैठ जाने से नहीं होता है साहब। सरकार को भी कोशिश करिए कि वो पॉजिटिव जवाब आए, वो भी एक प्रोसेस है। खाली 150 शब्द लिख करके डाल दिए और फिर बैठ गए, वैसा भी मेरा सोच नहीं है। मेरा सोच ये है कि अगर सवाल पूछा गया है तो उसका सकारात्मक जवाब आए, वो भी इंश्योर करना है। मतलब कि 5 वर्षों तक जनता के बीच रहेंगे, जनता का सेवा करते रहेंगे। जी बिल्कुल, पूरा। तो हमारे बगल में रोहेल रंजन जी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आने वाले जो 5 साल है वो इस्लामपुर की जनता के लिए खुशहाल 5 साल है और हम लोग जैसे सेवा करते आए हैं, ये जितना भी दिन हुआ है 2, 3, 5 महीना जो भी हुआ है आगे भी करते रहेंगे। बाकी रोहेल रंजन जी के बारे में आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।